स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। तिरंगा बैच बनाने की मांग को लेकर स्व सहायता समूह की महिलाएं पहुंची जनदर्शन। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तिरंगा बैच बनाने की मांगी अनुमति। सावन माह के अंतिम सोमवार शिवनाथ नदी जल लेने पहुंचे भक्तों व कांवड़ियों के साथ शामिल हुए शहर विधायक व महापौर। विधायक ने की सभी की सुख समृद्धि की कामना। और यातायात एसपी विश्वास चंद्राकर ने ली मुहर्रम कमेटियों की बैठक। ताजिया निकालने के समय और मार्ग पर की गई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। सावन माह के अंतिम सोमवार सैकड़ों की संख्या में जल लेने शिवनाथ नदी पहुंचे भक्तों व कांवड़ियों के साथ शहर विधायक व महापौर हुए शामिल। इस अवसर पर वोरा ने आम नागरिकों के हित और विकास के साथ ही सुख शांति और समृद्धि की कामना की। सावन सोमवार के अंतिम दिन दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। नदी से जल भरने सैकड़ों भक्तों सहित कांवड़िए भी अपनी टोली के साथ नदी पहुंचे, जहां वे सभी शिवनाथ नदी में आस्था की डुबकी लगाकर महमरा घाट पर स्थित शिव मंदिर पर पूजा अर्चना की और उसके बाद नदी से जल भर कांवड़िए रवाना हुए। इसी कड़ी में शहर विधायक व महापौर धीरज बाकलीवाल भी आम नागरिकों के हित और विकास के साथ ही सभी की सुख शांति और समृद्धि की कामना लिए भव्य कांवड़ पदयात्रा में शामिल हुए और शिवनाथ नदी पहुंच शिव आरती के बाद नदी से जल लेकर रवाना हुए। इस अवसर पर विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज सावन सोमवार का अंतिम दिन है और आज हमारे द्वारा हवा यात्रा शिवनाथ नदी से लेकर मौलाई घाट तक निकाली गई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भोलेनाथ की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे और हम अपने जीवन के साथ इस तरीके से बाबा भोलेनाथ से सबकी सेवा की है, आशीर्वाद दिया है। उसी तरीके का कार्य हम लोग अपने जीवन में करें और सबका ख्याल करें, सबके भलाई के लिए सोचें। मनुष्य जीवन में हम लगा रहता है तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से बहुत दूर हो जाए। बोल बम बोल बम। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मुस्लिम समाज द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मुहर्रम के दौरान 9 अगस्त मंगलवार को दुर्ग भिलाई शहर में निकाले जाने वाले ताजिया अखाड़ा के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर 6 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात विश्वास चंद्राकर की उपस्थिति में बैठक हुई। अखाड़ा कमेटी के अध्यक्षों एवं सदस्यों के मध्य ताजिया निकालने के मार्ग, ताजिया निकालने का समय एवं ताजिया अखाड़ा के साथ चलने व रहने वालों की संख्या के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। मुहर्रम को लेके एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुर्ग, भिलाई, छावनी और रिसाली क्षेत्र के मुहर्रम कमेटी के सदस्यगण आए थे, पदाधिकारीगण आए थे। उनके साथ चर्चा हुई। जो भी उनकी समस्याएं हैं, शासन की जो अपेक्षाएं हैं, उन पे बात हुई और आपस में सहमति बनी और उसके अनुसार शांतिपूर्ण और सुविधापूर्ण तरीके से मुहर्रम का जो ताजिया है वो निकाला। इस संबंध में कमेटी का भी बहुत स्पष्ट रूप से कहना था कि कोई भी सदस्य किसी प्रकार से हथियार लेके उधम नहीं करेगा और इस प्रकार कोई करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्वतंत्र है। सर, ग्रैंड एशियन के माध्यम से शहर वासियों से अपील कर दीजिए कि शांतिपूर्ण ढंग से। मैं सभी जनों से अपील करता हूँ कि शांति व्यवस्था, आपस में सद्भाव प्रेम बनाए रखें और ताजिया जो एक पर्व है उसको अच्छे से मनाएं और प्रेम सद्भाव बनाए रखें। कंट्रोल रूम में पुलिस प्रशासन के साथ मुहर्रम कमेटी और शहर के जितने भी नुमाइंदे मुस्लिम समाज के वो बैठे थे। एक रूपरेखा तैयार की गई कि रूट प्लान किया गया और मुस्लिम समाज ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का बोला है और समाज अपने समाजवासियों से ये अपील करता है कि कोरोना को देखते हुए कृपया करके अपने साथ मास्क लेकर आएं और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा
और अच्छे से इस बार मुहर्रम मनाया जाएगा शांतिपूर्ण ढंग से, यही अपील करते हैं सभी। इस मसले में शासन से आश्वासन दिया गया है कि जो लोग अखाड़ा लेकर अपना तो तलवार वगैरह अखाड़े में बांध के चलते उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग हाथ में बाइक में लेके हथियार चलेंगे उनसे प्रशासन कार्रवाई करे कि तलवार वगैरह गाड़ी पे लेकर भीड़ में लेकर ना चले, अखाड़े में बांध के ही चले। हमारे यहाँ सुपेला क्षेत्र के और फरीदनगर क्षेत्र से जो ताजिया निकलती हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो बहुत ही शांति के साथ और मास्क लगा करके अखाड़ा और ताजिया में चले। दूसरी बात ये है कि हमें प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट है कि सुपेला चौक का जो क्षेत्र है उस पर थोड़ा ध्यान दे दें, और सुपेला का जो इमामबाड़ा है वहाँ आसपास गड्ढे भी खोद दिए गए हैं, उस पर भी पहले उन लोगों ने सिलाप लगाया था, वो सब टूट टाट गया है, उसको सही कर दें जिससे आजकल परेशानी ना हो। ओम धर्म सेवा एवं जन कल्याण समिति के अध्यक्ष सुमनशील और मनोकामनेश्वर शिव मंदिर के सदस्यों पदाधिकारियों द्वारा सोमवार को शिवनाथ नदी तट से पावर हाउस स्थित मंदिर तक कावड़ यात्रा निकाली गई। मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ओम धर्म सेवा एवं जन कल्याण समिति द्वारा सावन माह के अंतिम सोमवार को पूरे विधि विधान के साथ कांवड़ यात्रा निकाली गई। समिति के अध्यक्ष सुमनशील के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिव भक्त शिवनाथ नदी के तट पर पहुंचे और वहां से कांवड़ में जल भरकर पैदल पावर हाउस स्थित मनोकामनेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक सभी शिव भक्तों द्वारा किया गया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर समिति के अध्यक्ष सुमनशील ने जानकारी दी। शास्त्रों एवं पूर्वजों के द्वारा कहा गया है कि सावन मास के समय बाबा भोलेनाथ के जटा में माँ गंगा जी विराजमान रहते हैं, जिस कारण से हर श्रद्धालु सावन मास के समय लोग गंगा या नदी से जल लेकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं, जिससे कि उनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं। उसी उद्देश्य से विगत 19 वर्ष की भांति इस वर्ष भी 20वां वर्ष ओम धर्म सेवा जन कल्याण समिति के तत्वावधान में एक विशाल कांवड़ यात्रा शिवनाथ नदी तट से निकालते हुए पावर हाउस चौक के मनोकामनेश्वर शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम शिवनाथ नदी तट पर पहुंचने के उपरांत महिला श्रद्धालु के द्वारा सर्वप्रथम मां गंगा जी की आराधना की गई और आरती करने के पश्चात कांवड़ियों का करीब 250 से अधिक कांवड़ियों के द्वारा कांवड़ में जल लेकर शिवनाथ नदी तट से प्रारंभ होते हुए दुरुक होते हुए गैरेज रोड से पावर हाउस पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर पर जलाभिषेक किया गया तथा सभी शिव भक्तों के उपस्थिति में देश एवं प्रदेश की जल कल्याण की कामना भी की गई। गौरतलब है कि सावन के अंतिम सोमवार को शहर के सभी शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक दुग्धाभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाया गया। साथ ही भगवान भोलेनाथ से सभी की सुख शांति खुशहाली की कामना की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। हृदय रोग
रोगियों के लिए अब चिंता की घड़ी हुई समाप्त। जी हाँ, अब आपके अपने शहर दुर्ग में आ चुका है द हार्ट बीट हेल्थ केयर, जहाँ उपलब्ध है एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा विशेषज्ञों की अनुभवी टीम जो बिना सर्जरी, बिना दर्द, बिना दवाई, स्पेसिफाइड कार्डियक डाइट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, साथ ही मध्य भारत अत्याधुनिक ECP की सहायता से हृदय रोगियों का संपूर्ण इलाज। द हार्ट बीट हेल्थ केयर ऐसे रोगियों के लिए वरदान साबित होगा जो भविष्य में हृदय घात से बचना चाहते हो, जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज मिला हो, जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई हो, या फिर जो सर्जरी न कराना चाहते हो, या फिर जिन्हें सर्जरी करा लेने के बाद भी समस्याएं बनी हुई हो। तो ध्यान रखिए, हृदयघात के बाद अधिकतर मरीजों की हृदय पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ECP की सहायता से संभव है। तो देर किस बात की, आपको भी रखना है अगर अपने दिल को स्वस्थ, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, श्री मालू मेडिसाइन सेंटर, नहर रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। हमसे संपर्क करें और बेहतर लाभ उठाएं। 9893905922, 9827609192, 7000836094, लैंडलाइन नंबर 0788421767। पल्स हॉस्पिटल, आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल ICU, NICU, PICU। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम, भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 07840141141, 078835901112, मोबाइल नंबर 9300171767। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111, 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सावन माह के अंतिम सोमवार को कातुलबोर दुर्ग स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और श्री कैलाश नेपाली सेवा समिति के द्वारा शिव भक्तों के लिए जलाभिषेक एवं महारुद्राभिषेक के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। इस वर्ष श्रावण मास के आखिरी सोमवार में शिव भक्तों ने पूरी भक्ति भाव से बढ़ चढ़कर भगवान शिव की भक्ति की
और यथाशक्ति भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और महारुद्राभिषेक भी किया। इसी तारतम्य में दुर्ग कातुल बोर्ड स्थित छत्तीसगढ़ के एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर में भी विशेष व्यवस्थाएं शिव भक्तों के लिए की गई थी, जिससे शिव भक्तों को अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना करने में किसी प्रकार की अड़चन न आए। पशुपतिनाथ मंदिर में भी सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा और सभी भक्तों ने अपनी इच्छानुरूप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक विभिन्न सामग्रियों से किया। साथ ही उनकी आरती भी उतारी, बेलपत्र, फूल इत्यादि समर्पित किए। साथ ही भगवान भोलेनाथ से परिवार की खुशहाली सहित प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। श्री कैलाश नेपाली सेवा समिति के सदस्य ने व्यवस्थाओं की जानकारी न्यूज टीम को दी है। आज आखिरी सोमवार है ना, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हमारे पशुपतिनाथ मंदिर। एग्जाम्पल यहाँ नेपाल में भी सेम प्रोसेस रहता है यहाँ पर, है ना, ऐसे करके। तो कामना ये है कि मैं सबसे पहले अपने घर वाले को विश पूरा करना चाहता हूँ, मतलब फिर उसके बाद अदर लोग को ऐसे करके। एक समिति की तरफ से आज भंडारा का प्रोग्राम रखा गया है शाम को आरती के बाद, और यह पशुपतिनाथ मंदिर में हम लोग चार सोमवार आखिरी है। इसमें 3 सोमवार तक शिवनाथ नदी में जाके जल लेकर आके यहाँ पूजा पाठ अटेंड किए हैं। और यहाँ पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, और सबसे पुराना मंदिर जो है कि सबसे बड़ा काठमांडू में है। और यहाँ का आज जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, शिवलिंग का प्रोग्राम रखा गया है 10:30 बजे के बाद। और यहाँ के लेडीज़ लोग आते हैं, सब मेहनत करते हैं। और हमारे समाज में पूरे समाज है, समाज के द्वारा यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, और शाम का प्रोग्राम भी रखा गया। जी, मेरा नाम श्रीमती अनुराधा गुरु है तथा मैं ग्राम काकीपुर की निवासी हूँ। तथा आज हमारे पशुपतिनाथ मंदिर में भव्य रूप से सावन का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। तथा आज लास्ट सावन होने के कारण बहुत ही श्रद्धालुगण हमारे मंदिर में आए हैं। तथा आज पार्थिव शिवलिंग का भी अभिषेक किया जा रहा है। तथा सभी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएं। हाँ, शाम को आरती के बाद में महाभंडारा का भी प्रोग्राम रखा गया है। तथा सभी से हम बोल ही रहे हैं कि आप सबसे अधिक संख्या में महाभंडारा प्रसाद ग्रहण करिए। सावन माह का आखिरी सोमवार शिव भक्तों के लिए भगवान शिव की भक्ति आराधना में बीता और अब 11 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार के साथ श्रावण मास की समाप्ति हो जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। धान से तिरंगा बैच बनाने की मांग को लेकर जीविका स्व सहायता समूह की महिलाएं जन दर्शन में पहुंची और ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने एवं लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं को जीविकोपार्जन करने के उद्देश्य को लेकर सोमवार को जीविका स्व सहायता समूह बोरसी की महिलाएं जन दर्शन में पहुंची और दुर्ग कलेक्टर से धान से तिरंगा बैच बनाने और विभिन्न स्कूलों में प्रचार प्रसार करने की अनुमति दिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में शहर विधायक अनवोरा से स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुलाकात अपनी बातें रखी और विधायक को भेंट स्वरूप धान से बने बैच को लगाया। इस संबंध में स्व सहायता समूह की सदस्य ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेरा नाम श्रीमती ललिश्वरी साहू है। हम जीविका महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हैं और हम 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर अपने समूह द्वारा धान से बने हमारा बैच है जो जन जन तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आह्वान है उसे हम हर घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में हमने धान का बैच बनाया जो लोगों तक हम 10 रुपये में दे देकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आज माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी हम अपना एक स्वीकृति पत्र लेकर के आए हैं कि हमें अनुमति प्रदान की जाए। धन्यवाद। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नेहरू नगर स्थित केपीएस स्कूल में प्रज्ञोत्सव का शुभारंभ सोमवार को हुआ। 2 हफ्ते तक चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न राज्यों से आए बच्चे अपने भीतर छिपी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रज्ञोत्सव में भारतीय संस्कृति से जुड़े नृत्य और गायन को प्रस्तुत किया जाने वाला है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नेहरू नगर स्थित केपीएस स्कूल में प्रज्ञोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सोमवार को हुआ। प्रज्ञोत्सव में विभिन्न राज्यों से आए बच्चे भारतीय संस्कृति से जुड़े नृत्य और गायन की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बच्चों को अपने भीतर छिपी प्रतिभा को प्रदर्शित करने केपीएस स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष प्रज्ञोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो 2 हफ्तों तक निरंतर जारी रहता है। शुभारंभ अवसर के पहले दिन एकल और समूह गान की प्रस्तुतियां बच्चों द्वारा दी गईं, जिसकी उपस्थित लोगों द्वारा मुक्त कंठ से सराहना की गई।
प्रज्ञोत्सव के उद्देश्य की जानकारी केपीएस स्कूल की प्राचार्य और प्रबंधक सविता त्रिपाठी और कृष्णा कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस की प्राचार्य डॉक्टर ज्योति शर्मा ने दी। आप सभी को नमस्कार। आज जो हमारे इस शाला में प्रज्ञोत्सव नाम का एक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और ये जो है ये लगभग 2 हफ्तों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। ये इसको बोलेंगे कि नृत्य और संगीत का एक महोत्सव हम मना रहे हैं, जिसमें बच्चे विभिन्न क्षेत्र से जो हैं वो इसमें प्रतिभागी होंगे। और ये जो कार्यक्रम है विगत 15 वर्षों से हमारी शाला संचालित कर रही है, जो कृष्णा कॉलेज ऑफ म्यूज़िक डांस एंड फाइन आर्ट्स और जो हमारी कृष्णा पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इसमें हम ज़्यादातर कल्चरल जो है, जो हमारे इंडियन कल्चर को ज़्यादा दिखाता है, ऐसे ही नृत्य संगीत जो लुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो बच्चों में आधुनिकता आती जा रही है, उस पाश्चात्य सभ्यता को हटाते हुए अपनी जो मूल जो सभ्यता है उसको दर्शाती हुई जो हमारी नृत्य संगीत की पद्धति है, उसके लिए कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं। और यह जो है ये स्कूलों के बच्चों के लिए बहुत कम ऐसे आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि छोटे से छोटे बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देना जो उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद करे। और यह जो कार्यक्रम है इसमें हम जो कार्यक्रम है हर तरीके की जो कंपटीशंस है, इनमें हम जो फर्स्ट प्राइज़ होती है उस बच्चे को 11,000 रुपये से पुरस्कृत करते हैं और सभी बच्चों को जो भी इसमें प्रतिभागी है उसको कुछ न कुछ सर्टिफिकेट या हम उसकी जो मेडल्स वगैरह से या उनके शील्ड। कॉलेज ऑफ म्यूजिक डांस एंड फाइन आर्ट्स में प्राचार्य हूँ। प्रज्ञोत्सव प्रज्ञा अर्थात ऊर्जा, और इस ऊर्जा को एक स्थान देने के लिए, इस ऊर्जा को प्रकाशित करने के उद्देश्य से ये प्रज्ञोत्सव का आयोजन नेशनल लेवल पर हर साल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे अपनी अंदर की प्रज्ञा, अपनी अंदर की ऊर्जा को प्रकाशित कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर संगीत होता है वहाँ पर नारायण का वास होता है, और जहाँ देवता की उपासना हो, जहाँ देवता स्वयं उपस्थित हो, तो वो वाकई स्थान पूजनीय हो जाता है। हमारा नटराज ऑडिटोरियम जो है कृष्णा पब्लिक स्कूल के अंदर, और यहाँ का पूरा वातावरण एक तरह से कृष्णमय और नारायणत्व को प्राप्त होता हुआ सबको अनुभूत होता है। मैं आप सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि इस प्रज्ञोत्सव, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित होकर इसका आनंद लें और यहाँ जिन प्रज्ञाओं का हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस, उन सभी को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और यहाँ जो एक देवतुल्य एक वातावरण दिखाई दे रहा है उन सबसे आप भी अभिभूत हो। धन्यवाद। बहरहाल प्रज्ञोत्सव में विजेता प्रतिभागियों को 11,000 रुपए की राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी प्रतिभागियों को भी सर्टिफिकेट और शील्ड देकर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। आइए देखते हैं आयोजन की कुछ खास झलकियाँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, एमजे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल की प्रति रुचि। एमजी स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892155251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सहमति का उल्लंघन कर बाहरी मजदूरों से काम लेने से आक्रोशित नान के मजदूरों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा नया टेंडर होने के बाद ठेकेदार द्वारा बाहरी मजदूरों से काम लेने के प्रयासों से भड़के कई वर्षों से काम करने मजदूरों ने पुराने मजदूरों को ही काम पर लेने की मांग को लेकर नान के गेट के बाहर एक हफ्ते से धरने पर बैठे हैं।
और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते शासन प्रशासन और मजदूरों के बीच चर्चा हुई थी, जिसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि पूर्व की भांति ही पुराने मजदूरों को ही काम पर रखा जाएगा और नए मजदूरों को काम पर नहीं रखा जाएगा। सहमति बन जाने के बाद नान के मजदूरों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और लोडिंग अनलोडिंग का काम भी शुरू कर दिया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार थोड़ी देर बाद ही नान के डीएम राही ने ठेकेदार से सांठगांठ करके कुछ नए मजदूरों को परिसर में घुसा दिया और उनसे काम लेने का प्रयास करने लगे। इससे नान के पुराने मजदूर भड़क गए और पुनः काम बंद करके धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सोमवार को जिला कलेक्टर द्वारा मजदूरों सहित संबंधित पक्षों के चर्चा के लिए आमंत्रित किया। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचे, अपनी बात रखी। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पीडीएस का खाद्यान्न, इसका लोडिंग अनलोडिंग परिवहन के लिए नया टेंडर हुआ है, नया ठेकेदार है। जैसे ही नया टेंडर हुआ, नए ठेकेदार ने पुराने मजदूरों को काम से निकालने का फरमान जारी कर दिया और अपने मजदूरों से काम कराने का उन्होंने प्रयास किया। इसके कारण से 7 दिन से वहाँ गतिरोध है। वहाँ के पुराने मजदूर नहीं चाहते कि कोई बाहर का नया मजदूर आकर के वहाँ काम करे, जो पुराने काम कर रहे थे वही लोग काम करें। टकराव इसी बात का है कि ठेकेदार इस बात कर रहा है कि उनके मजदूर वहाँ काम करने जाएंगे। इनका कहना है कि पहले से 120 मजदूर जो वहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए काम पूरा नहीं मिलता है। उनके मजदूर आने से वहाँ तनाव की स्थिति रहेगी, टकराव होगा, इसका असर काम में होगा। इसलिए इनकी एक मांग है, बाहर का कोई भी मजदूर नान के वेयर हाउस में काम करने के लिए न घुसाया जाए। ये मजदूर पूरा काम खुद करने के लिए तैयार। आज किस लिए आना हुआ है? आज कल मजदूर लोगों ने वहाँ सीएम हाउस में गुहार लगाई थी, तो ये सीएम हाउस के पहल पर आज कलेक्टर ने यहाँ पे ठेकेदार, नान के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और मजदूरों की एक मीटिंग कलेक्टर ने बुलाई थी। उसी मीटिंग में चर्चा करने के लिए आज मजदूर प्रतिनिधि यहाँ आए। किस तरह का निष्कर्ष निकला? कोई अभी निष्कर्ष नहीं हुआ है, काफी बातें हुई है। मजदूर पक्ष की तरफ से 2 टूक कह दिया गया है कि बाहर के एक भी मजदूर को वहाँ हम काम नहीं करने देंगे। जो भी काम वहाँ का है, जैसा कई सालों से चल रहा है, उसी ढंग से चलता रहेगा और यही 120 मजदूर वहाँ काम करते रहेंगे। इन्होंने 2 टूक मीटिंग में कह दी। अपने मांगों को लेकर के बैठे थे कि हमको ठेकेदार के द्वारा नागरिक आपूर्ति नियुक्त ठेकेदार नायडू, गोविंद सिंह नायडू के द्वारा हमें मारपीट कर भगा देने की बात कह रहे हैं। इसलिए हमने 7 दिन से हमने धरने पर बैठे थे और शनिवार को एसडीएम ने यह फैसला किया गया था कि आपके 120 माल काम करेंगे, 56 उनके पीडीएस के काम करेंगे, बाकी 64 जो है अन्य काम में लगेंगे। इसमें हम मान्यता समझौता बना करके हमने काम भी चालू कर दिया गया था हमारे द्वारा। आज यहाँ किस लिए आया? हाँ, आज कल तो उस दिन के पहले बताऊँ। हाँ, उसी दिन काम चालू होने के जस्ट बाद नान डीएम ने अपने अधिकारियों को बोला कि उनके लेबर, ठेकेदार के लेबर को भी काम करने के लिए घुसाइए गोदाम। तो इसे हमने आक्रोशित हो गए, तो उस दिन समझौता फिर नहीं हो पाया। तो आप क्या चाहते हैं? तो हम आज कलेक्टर महोदय जी के पास यही इसी समझौता को लेकर के फिर आए हुए थे कि कलेक्टर महोदय ने बोले कि आज भी 120 लेबर को रख रहे हैं और ठेकेदार के भी आदमी काम करेंगे बोले। तो हमारा ये कहना है, हम 30-35 सालों से कर रहे हैं यहाँ, हमारे 120 लेबर, उसको सही ढंग से उसको खाना नहीं मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी सही ढंग से उसका पेट नहीं भर रहा है। तो हम ऐसे स्थिति में हम दूसरे लेबर क्यों लाए? हमारा ये कहना है कि अगर ठेकेदार के पास लेबर रह गए, ठेकेदार जहाँ पहले रखते थे वहाँ अपना काम रखे। मेरे स्थानीय लेबर 120 है, वो कहाँ जाएंगे? बहरहाल अपनी मांग को लेकर नागरिक आपूर्ति निगम के मजदूरों द्वारा लगातार सप्ताह भर से आंदोलन कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे आपसी सहमति बनाने दुर्ग कलेक्टर ने अपने पास बुलाकर चर्चा भी की। अब देखने वाली बात यह है कि इस चर्चा के बाद इन मजदूरों को किस तरह से न्याय मिल पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा मंगल भवन अहिवारा में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अस्पताल के सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। शिविर का लाभ सैकड़ों मरीजों द्वारा उठाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी अंचल का प्रतिष्ठित संस्थान एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा नगर पालिका परिषद अहिवारा के सौजन्य से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन मंगल भवन अहिवारा में किया गया। 12 से 4 बजे तक आयोजित स्वास्थ्य शिविर का लाभ क्षेत्र के सैकड़ों लोगों द्वारा बड़ी संख्या में उठाया गया। शिविर में अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी गईं और मरीजों की जांच और उपचार कर उन्हें निःशुल्क दवाएं प्रदान की गईं। शिविर का निरीक्षण नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नटवर ताम्रकार द्वारा किया गया और शिविर को लेकर अस्पताल प्रबंधन की मुक्त कंठ से सराहना की गई। शिविर में मोतियाबिंद की बीमारी से ग्रसित 9 मरीज चिन्हित किए गए। यहां आए मरीजों की ब्लड शुगर की भी जांच की गई। शिविर में उपस्थित डॉक्टरों द्वारा बीमारियों से बचाव को लेकर मरीजों को जानकारियां दी गईं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी और अस्पताल के फार्मेसी इंचार्ज चंद्रसेन राठौर ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को लेकर जानकारी दी। मेरा नाम चंद्रसेन राठौर, मैं एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली वहाँ के मैं जो है फार्मेसी स्टाफ हूँ, इंचार्ज हूँ। जो हमारे हॉस्पिटल द्वारा कैंप लगाया गया अहिवारा, ग्राम अहिवारा में, जो कि हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर अपनी सेवाएं दी और फ्री कैंप लगाया गया और हमारे डायरेक्टर द्वारा हॉस्पिटल के द्वारा सभी लोग को दवाई वितरण किया गया और ये कार्यक्रम के लाभ 130 करीब लोग लाभ उठाए और ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। मैं डॉक्टर एसपी केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। मैं यहाँ जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग के द्वारा मंगल भवन अहिरवारा में दिनांक 7 अगस्त 2022 को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कि नगर पालिका परिषद अहिरवारा का सहयोग रहा। शिविर में विभिन्न प्रकार के रोगों का स्वास्थ्य निःशुल्क परीक्षण किया गया, जिसमें कि विभिन्न चिकित्सक जो थे, स्पेशलिटी के चिकित्सक जो थे उपस्थित हुए और अपनी सेवाएं दी, जिसमें प्रमुख रूप से मेडिकल स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिशियन और सर्जरी के चिकित्सक उपस्थित थे। उन्होंने अपनी सेवाएं दी। लगभग 130 मरीज जो हैं लाभान्वित हुए। इस शिविर हमारा अत्यंत सफल रहा और इस शिविर का निरीक्षण जो है वहाँ के पालिका अध्यक्ष के द्वारा किया गया, श्री नटवर ताम्रकार द्वारा परीक्षण निरीक्षण किया गया, जिन्होंने इस हमारे कार्य की भूरी प्रशंसा की। धन्यवाद। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने मानव सेवा के प्रति समर्पित डॉक्टरों का सम्मान पुष्प गुच्छ भेंट कर किया। साथ ही डॉक्टरों और स्टाफ का आभार भी व्यक्त किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने भिलाई निगम क्षेत्र के बाजारों का सघन दौरा किया था और जोन आयुक्तों को निर्देश दिए थे कि बाजारों की व्यवस्था बेहतर बनाने व्यापारियों से चर्चा कर कोई ठोस कार्य योजना बनाई जाए, जिसके तहत जोन आयुक्त ने व्यापारियों के संग बाजार में ही बैठक कर चर्चा की। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने पावर हाउस, सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट, सब्जी मंडी एवं फल मंडी के निरीक्षण के दौरान बाजार के अंदरूनी इलाकों में भी रोका छेका अभियान के तहत आवारा पशुओं की धरपकड़ के निर्देश दिए थे। वहीं उन्होंने मार्केट क्षेत्र को व्यवस्थित करने व्यापारियों से चर्चा भी की थी। इसी संबंध में अन्य कार्य योजनाओं को लेकर व्यापारियों के साथ बैठक लेने निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में दूसरे दिन ही रोका छेका अभियान के तहत 28 आवारा पशुओं को पकड़कर गौठान भेजा गया। वहीं आवारा पशुओं के धरपकड़ के लिए संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है, ताकि अलग एरिया में आवारा पशुओं को पकड़ा जा सके। कलेक्टर के निर्देश के बाद एम्प्लॉयमेंट भवन के पास की बंद पड़ी लाइट को निगम ने त्वरित रूप से चालू करवा दिया। वहीं व्यापारियों के लिए वाहनों की पार्किंग करने ओवरब्रिज के नीचे व्यवस्था की जा रही है। अस्थायी पार्किंग तैयार हो चुका है। इस बाबत वाहनों को सुव्यवस्थित रखने के लिए मुनादी भी कराई जा रही है तथा सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को भी अपने सामान दायरे में रखकर विक्रय करने की सूचना लगातार दी जा रही है।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई स्टील प्लांट की मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा हासिल कर चुकी यूनियन बीएमएस नए कलेवर में खुद को पेश करने जा रही है। नए और पुराने कर्मचारियों का समन्वय बनाकर वोटों की बाजी जीती जा चुकी है। अब संगठन विस्तार पर जोर है। इसका कमान युवाओं के हाथों से होगी। बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। संख्या बल के आधार पर बीएमएस के महत्वपूर्ण पदों पर युवाओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। तेलुगु जनशक्ति तेजस संगठन भिलाई के पदाधिकारियों ने बीएमएस के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू का सम्मान किया और बीएमएस की जीत दिलाने में बड़ी भूमिका कार्यकारी अध्यक्ष की रही है, इसलिए समिति ने यूनियन दफ्तर में स्वागत किया। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।